आप बताइए। आप गलती बोल रहे हैं इतनी देर से। गलती बोल रही है वो। आप छोड़ दीजिए। नहीं, हमें तो प्रदीप, हम इसीलिए प्रदीप जी के पास जा रहे हैं। किस पे विश्वास है? ईश्वर पे, अल्लाह पे, कुरान पे, गुरु पे, किस पे विश्वास है? मानवता पे विश्वास। मानवता, इंसानियत भरोसे छोड़ आइए। बाबा से भरोसा किया, रोज बेलपत्री लाई और उनको जल पिलाया, खुद गए। वो मंदिर जाते थे पहले से। तो देखिए, ये है बड़े कष्टों के साथ सब आ भी रहे, जा भी रहे लगभग। अरे पहले दिन हम लोग वहाँ से नारा मऊ से और वहाँ तक कल्याणपुर तक पैदल आए। बाबा में श्रद्धा है हम लोगों को। 2 बार हम सीहोर हो आई, हम जिला इटावा से आई हूँ। कैसी श्रद्धा है? श्रद्धा अंदर से, आत्मा से कि भक्ति के कंकड़ में शंकर है। वास्तव कंकड़ में शंकर है। भक्ति हर चीज अच्छी है, अच्छी चीज होती है। लेकिन हमें ये बताइए, इतने दिन से आप जुड़ी हैं तो किसी न किसी लालच से तो जुड़ी होंगे। ऐसा तो है नहीं कि लालच नहीं तो लालच जो मैंने लालच ने क्या दिया? लालच ने मेरे को सब कुछ दिया। एक 2-3 चीज बताओ। एक बताएं कि मेरे पति को 4 साल से प्रॉब्लम थी और फिर इसी जनवरी में उनकी आवाज़ चली गई। बाबा से मतलब हम भी जाते थे प्रतिदिन, वो भी जाते थे। उनके उपाय पशुपतिनाथ मैंने व्रत किया, उससे हमको 80% लाभ मिला। एम्बुलेंस ये देखिए, ये एम्बुलेंस है और इस एक उधर से भी एम्बुलेंस आ रही है। ये जो भीड़ है, इस भीड़ की वजह से ये प्रशासन की ऐसी कुछ देखिए कोई अव्यवस्था है पूरी तरह। इतना भीड़ छूट रही है और एक एम्बुलेंस के साथ दूसरी एम्बुलेंस वहाँ फंसी हुई है। तो ये व्यवस्था यहाँ पे केवल आस्था की वजह से या बाबा के इसके प्रवचनों की वजह से यह व्यवस्था है पूरी। यहाँ से लोग निकल भी नहीं पा रहे। एम्बुलेंस को तो कम से कम जगह बना के देनी चाहिए। आप बताओ, एम्बुलेंस के लिए जगह होनी चाहिए कि होनी चाहिए? आपके लिए होनी चाहिए ना, कुछ एक्स्ट्रा व्यवस्था होनी चाहिए। बाबा नहीं करा रहे। बस मेन चीज यह है कि यहाँ के सभी लोगों को ये अब जैसे ये गाड़ी है, हम लोगों को 1 घंटा रोक दी जाए, जैसे एम्बुलेंस वगैरह को पहले जाना दिया जाए और भक्तों को पहले जाने के। हाँ, भक्तों को आपकी आवाज आ गई? नहीं हमारे भक्तों को आप क्या करी थी? उनकी आवाज चली गई थी। मेरे मतलब पति की आवाज़ चली गई। तो जनवरी को हमने 6 फरवरी को कानपुर दिखाया, तो उन्होंने मतलब जब उनका वो किया तो उन्होंने कह दिया कि इनकी आवाज़ जा सकती है और इनका 2 दिन में ऑपरेशन करवा लूँ। तो मेरा बड़ा बेटा गोविंद दुबे, उन्होंने कहा कि बाबा की अब दया होगी, वो करेंगे। मेरे पास इतने 3 लाख रुपए 2 दिन में कहाँ से आ जाएंगे? व्यवस्था बनाएंगे, कराएंगे। लेकिन बाबा से कुबरेश्वर धाम बाबा से प्रार्थना की तो बाबा ने हमको फिर हम 23 मार्च को उनको लेके दिल्ली गए। दिल्ली में आपको इतनी भी जो डर नहीं लगा? नहीं डॉक्टर लगा, ने कहा बिल्कुल नहीं लगा। बाबा से भरोसा किया, रोज बेलपत्री लाई और उनको जल पिलाया, खुद गए। वो मंदिर जाते थे पहले से, हम भी लाते थे, वो भी पीते थे। और बाबा से मतलब उनकी आवाज़ धीमी थी हुई, मतलब तेज नहीं बोल पाते थे लेकिन बराबर बोलते रहे। 23 मार्च को हम दिल्ली, छोटा मेरा बेटा प्रदीप लेके उनको एम्स गया। 2 महीने में सारी MR सारी जांचें उनकी रिपोर्टें करवाई तो उनके गले में। आपको रिपोर्ट करानी नहीं चाहिए थी? नहीं, देखो बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं दुआ के साथ दवा भी जरूरी है। जब इतना उनका भक्ति के साथ विज्ञान भी जरूरी है, ये तो हाँ नहीं, वही तो बता रही कि दवा के साथ मतलब दुआ भी जरूरी है। तो मैंने भगवान से घर में कौन क्या करता है? सबसे बड़ा मेरा ये जौन सांसद यहाँ के है भोले सिंह देवेंद्र, उसके कॉलेज में पढ़ाता है। अच्छा। हाँ, दूसरा बेटा मेरा घर में रहता, वो डेयरी चलाता है और मतलब सारे घर के काम करता। तीसरा मेरा नारायणा गांव में वो लैब में काम करता है, मैनेजर है। और आप क्या करती हो? हम कुछ नहीं, हम बाबा की भक्ति करते हैं बस। आप सबका, सब लोगों का। और बाबा ने और आप कहते इतने सारे लोग मेरे ही साथ आए हैं, हम सबको लेके आए। हाँ, और ये कहते हैं हमने कि हम लेके नहीं आए, बाबा लेके आए। और पहले दिन हम पैदल गए और बाबा ने भैया को, टेम्पू वाले भैया को, इतनी दया तो करते हैं, कम से कम बाइक तो ये सवारी तो दिलाई देते। नहीं भैया, पता नहीं कहाँ से बोले। कितनी दूर पैदल जा सकते? बाबा जहाँ तक ले जाए। आप कितनी दूर जा सकते? हम सीहोर से
आप मतलब मेन रोड से दंडवत करके बाबा के दरबार में पहुंची थी और बाबा ने मेरी सुनी, ऐसी सबसे भक्तों की सुने। मैं 6 जून को गई बाबा के दरबार में, यही लगा के आई थी कि कानपुर में। और प्रदीप जी के बारे में पता है? प्रदीप जी क्या करते थे पहले? वो अब देखो, वो अपनी दास्ता बताते हैं। क्या करते थे? अब क्या बताया उन्होंने? उन्होंने नहीं बताया। जो वहाँ के थे लोग के अपने पिता के साथ चना के मतलब वो लगाते थे और चाय बेचते थे और मतलब जो टेम्पू वगैरह वहाँ पे जो अपनी गाड़ियाँ वगैरह जो अपना कार्य करते थे। उसके बाद शिव में इतनी वो उनको भगवान की प्रेरणा हुई शिव से कि उन्होंने अब पूरे विश्व में उनको नाम हो गया। तो शिव माया अभी वो भी नहीं छोड़ पाए। माया आप छोड़ने कहते 21 लाख नहीं लेते हैं। नहीं तो और क्या 21 लाख रुपया तो ले रहे हैं। हमारा आपका वो एक दिन का 3 लाख लेते हैं तो नहीं, तो वो तो लेते हैं, लेकिन वो वहाँ पे कुबरेश्वर धाम में रोज भंडारा चल रहा है। हम लोगों की व्यवस्था है वहाँ, वो मतलब गद्दे है कम से कम 50,000। तो वो कहाँ से चलाएंगे? ये आयोजक करता है बहन। तो कहाँ से चलाएंगे हम लोगों को? आप भी? हाँ। आपको क्या मिला? और फिर सुनो बहुत भाई, कुछ मिला। वही बहुत कुछ। 30 अगस्त को हम फिर गई, हर ताल का तीज को फिर गई। तो बाबा ने फिर हमने रिपोर्टें फिर करवाई हैं हमसे, सारी बाबा की दया से नॉर्मल निकली। तो मैं तो ये कहती है किससे वो है और बाबा बस। कबीर न्यूज से, कबीर न्यूज से। जय भारत। अभी ट्रेन पे नहीं रहते, हमारे यूट्यूब चैनल है। अच्छा, YouTube। आप भी भक्त हैं क्या यहाँ पे? हाँ, सारे यहाँ कब से हैं? कब से? बाबा भक्त हैं 2 साल से। नाम क्या है आपका? एकता गुप्ता। एकता गुप्ता जी। 2 साल से आप भक्त हैं। और अब 25 साल से जल चढ़ा रहे भोले बाबा का। 25 साल से मेरे हस्बैंड कंटिन्यू जल देते हैं। इनके कहने पे कि पहले से? पहले से, बहुत पहले से। अब भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया था, ऐसा नहीं था। मैं हमारे हस्बैंड ने ऐसा क्या कर रहा है? 25 साल से आप जल चढ़ा ही रही थी। नहीं तो इनका भी नहीं, कहना देखिए है। इनका कहने मतलब जैसे हम पूजा करते हैं तो हमको उस पूजे का वैल्यू नहीं पता था कि कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। इनके बदलाव में क्या बदलाव है? इनके बताने के बदलाव में ये आया है, बाद क्या चेंज आ गया? हमारे जिंदगी में अभी हमारे 1 साल पहले से हमारे हस्बैंड बहुत डिप्रेशन में थे, पूजा छोड़ दिया था। उस बेलपत्र में इतना बल था कि मैं 2 बार डिप्रेशन वाले पत्र था, पेड़ का बेलपत्र होता है। तुम तो हर जगह लगा होता है। हाँ, पेड़ का तो बेल। कोई भी बेलपत्र हो, कोई भी पेड़ पे लगा हो, फल तो सभी जगह मीठा होता है, सभी फल का होता है ना। कानपुर में ही अच्छा, इन्होंने बताया कि बेलपत्र से हाँ वो डिप्रेशन से बाहर, हाँ डिप्रेशन से बाहर हो गए मेरे। अच्छा, सिर्फ किसी 2 बार डॉक्टर को नहीं दिखाया था इससे पहले? दिखाया था। डॉक्टर की दवा नहीं काम कर दिखा नहीं काम, उनकी दवा सिर्फ मैंने 2 बार दवा दिखाई। मैंने उन्होंने कहा मैं दवा नहीं खाऊंगा, तो मैंने भी बाबा से कह दिया मैं अब इनको दवा नहीं खिलाऊंगी। अगर ठीक करना हो तो इसी बेलपत्र से ठीक करो, वरना मैं अब आप ऐसे बेलपत्र ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। हफ्ते में 2 भी देती हूँ उनको, 1 दिन देती हूँ और का पानी डेली पिलाती हूँ। पानी कैसा रहता है? पानी उनका जल जो चढ़ाती हूँ वो पानी में पिलाती हूँ, मैं खुद पीती हूँ। जल चढ़ाती हैं वो पानी आप लोग पीते हैं? हाँ, थोड़ा सा ले आती हूँ, लोटा भर के थोड़ी ना लाती हूँ, थोड़ा सा लाती हूँ। जैसे आप पंचामृत पीते हैं, चरणामृत पीते हैं, जैसे आप हमसे पूछ रहे हैं, इसी तरह मैं उदाहरण दे रही हूँ आपको। नहीं, समझ रहे हैं हम आपकी हर भावना, हर बात समझ रहे हैं। ठीक है, प्रदीप मिश्रा जी की वजह से आपकी लाइफ में बहुत चेंजमेंट हो गया। नहीं बहुत चेंज हुआ। लेकिन टेम्पो क्यों नहीं मिल रही फिर आपको? क्या चीज? पब्लिक है, आप कर दीजिए ना। आप तो गाड़ी है वो, आप छोड़ दीजिए। नहीं हमें आप तो सेवा कर दीजिए। नहीं, आपको नहीं। हम इसीलिए प्रदीप जी के पास जा रहे हैं। किस पे विश्वास है? ईश्वर पे, अल्लाह पे, कुरान पे, गुरु पे, किस पे विश्वास है? मानवता पे विश्वास। मानवता, इंसानियत भरोसे छोड़ आइए। ये एक बुजुर्ग माता हमारे साथ बैठी थी, रो रही थी। मैंने उनसे कहा वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। आप बाद में मेरे पास ही आई ना। मैंने देखिए चलिए बैठा ली। आप बाद में मेरे पास ही आई ना, मानवता पे ही आई ना। नहीं तो आप पूछ रहे हो ना, इसीलिए मैं मानवता बिल्कुल, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। आप आए तो मानवता के पास ही। आप उदाहरण दे रहे हैं सबको। हाँ, आप उदाहरण तो लीजिए हमसे। कैसे आजमाने? आप इधर आ जाओ। कैसे आजमाने? आपको कोई कष्ट है, पास आई, बहुत दूर सुनाई नहीं परेशानी पड़ेगा। है, उनका आप नाम लीजिए, दिल से लीजिए, सिद्धा से क्या लीजिए। बोलना पड़ेगा नाम? हाँ? ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो। हाँ? और उनको हृदय से आप देखेंगे और प्रार्थना करेंगे तो आपको असर तो होगा ना। दुनिया किसी भी मंदिर में जाके कर सकते हैं। 7 दिन की भागवत करने के क्या जरूरत है? ये जरूरी नहीं है कि आप यहीं आइए। क्या जरूरत है? तो आप हाँ, चीज़- बताओ अच्छा, 7 क्या दिन चीज? की भागवत- भागवत तो सभी चीज का होता है। महाभागवत होता है, वही मैं कह रहा हूँ। रामचंद्र मानस होता है। आपके प्रदीप जी आप भी तो यानी कि यही- आप
नहीं मैं खबर पहुंचाएंगे लोगों को, माना में बहन डालेंगे। हाँ ये बात सही है। किसी चीज का मैं तो सिर्फ आप लोगों की भावनाएं जान श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, मानो तो ठीक है, ना मानो तो गंगा माँ। वो तो लास्ट में सबका कहना है। और अगर काम नहीं बना तो श्रद्धा से नहीं किया, आपने श्रद्धा से नहीं माना और बन गया तो प्रदीप मास जी ने करा दिया, है कि नहीं है? बाई चांस है, बिल्कुल सही बात है। आप भी बताओ, अच्छा अगर आपने माना और काम अगर नहीं हुआ तो वो तो आपकी बात सत्य है। बोला जाएगा कि आपने मन से नहीं माना इनको। अगर हो गया, कर्म प्रधान है, आप कर्म करिए तो आपको फल मिलेगा। हाँ। कि 7 दिनों में क्या यहाँ पे कर्म के आधार पे आपको बता दिया जाता है? बता दिया जाता है, भगवान पर विश्वास करो। अच्छा ये क्या ये पाखंड नहीं है? आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, क्या ये पाखंड नहीं है कि बेल के पत्रे में शहद लगा के शिवलिंग में चपका दो जाके और उस बच्चा अगर केमिस्ट्री में फेल हो रहा हो तो पास हो जाएगा? क्या ये पाखंड नहीं? पाखंड नहीं, अपनी अपनी श्रद्धा है। ये कौन सी श्रद्धा है? अच्छा एक मिनट, क्या ये पाखंड नहीं है? प्लीज आप बताओ। यहाँ कौन? प्रदीप मिश्रा जी बैठे हैं तो शिव बैठे हैं, केवल शिव बैठे हैं ना। और नहीं ये पाखंड तो प्रदीप मिश्रा जी का है। अरे हम तो शिव को मान रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि हमको मानो, या हम ये कह रहे कि मानो? हम यही कह रहे हैं, हमने ये नहीं कहा। हम ये कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि बेलपत्री के बीच वाले में शहद लगा के शिवलिंग में चपका दीजिए। आप अच्छी तरीके से उनको फॉलो करते हैं, उनको सुनते हैं। मैं जर्नलिस्ट कैसे पता चला कि वो क्या कह रहे हैं? एक मिनट, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे हर चीज फॉलो करनी पड़ती है। तो जब वो ये चीज कहते हैं तो क्या आपके मन में सवाल नहीं आता कि ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है? हो सकती है, अपनी श्रद्धा है। अगर आपने मन से भोले बाबा को माना है तो सब हो सकता है, वो एक जरिया है। आप कितने दिन से मान रहे हैं? हम भी 2 महीने से मान रहे हैं, अभी तो ज्यादा नहीं। नाम देते हैं। आप गूगल में भी सर्च करोगी ना, आप गूगल में सुनिए तो आप हंसिए मत, आप गूगल में सर्च करेंगे तो लिखिए प्रदीप मिश्रा जी के टोटके, पूरे खुल के आ जाते हैं। ये टोटके अंधविश्वास होते हैं ना, विश्वास एक अलग चीज है। वो एक जरिया है बाबा तक पहुंचने का। टोटके टोटके नहीं, पूजा पहुंचने जो का। एक लोटा जल चढ़ाएंगे, टोटके की बात कर रहे अगर हैं। हम लोग जल चढ़ाएंगे। प्रदीप मिश्रा पे विश्वास, झूठ बोल रही है। प्रदीप मिश्रा पे विश्वास नहीं, भगवान पे विश्वास करते हैं हम। जो सही प्रदीप मिश्रा जी पे विश्वास नहीं। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, आप बताइए। आप गलती बोल रहे हैं इतनी देर से। गलती बोल